साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द है। साध संगत जी, बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं। कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में आकर हरि का जो पहचान करे, सतगुरु के चरणों में आकर हरि का जो पहचान करे, अवतार गुरु की कृपा दृष्टि हो, अवतार गुरु की कृपा दृष्टि क्षण भर में कल्याण करे, सतगुरु के चरणों में आकर हरि का जो पहचान करे। प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से ये संगत करने का साध संगत जी परम सौभाग्य हम सबों की झोली में मिला हुआ है। वाकई में साध संगत जी, अभी हम सभी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द को श्रवण कर रहे थे कि जो जन साध संगत जी सच्चे सदगुरु के, सच्चे पातशाह के श्री चरणों में आ जाते हैं, उसे हरि का पहचान हो जाता है, उसे इस परमात्मा का पहचान हो जाता है, उसे मूल से, साध संगत जी, वो मूल से रूबरू हो जाते हैं। अभी विचार में हम श्रवण कर रहे थे, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द को श्रवण कर रहे थे कि जब गुरु की कृपा दृष्टि पर जाए तो क्षण भर में क्या होगा? कल्याण हो जाएगा, क्षण भर में कल्याण हो जाएगा साध संगत जी। फिर अनमोल गुण जो है साध संगत जी, वो आपके अंदर, हमारे अंदर आ जाएंगे। आओ साध संगत जी, हम समझने की कोशिश करें, इस अनमोल गुण को धारण करें। संत महापुरुष कहते हैं कि हम सब्र को धारण करें, सत्य को धारण करें, दया को धारण करें, क्षमा को धारण करें, सहनशीलता को धारण करें, प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन को धारण करें। जिसके पल्ले में साध संगत जी ये गुण नहीं है, वो इंसान नहीं हो सकता। जिस इंसान के अंदर अगर प्यार नहीं है तो इंसान काम का है साध संगत जी। प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है तो इंसान किस काम का? जिस इंसान के अंदर सहनशीलता नहीं है वो इंसान किस काम का? अरे छुई मुई के जैसा इंसान जो साध संगत जी छूते ही मुरझा जाए, जरा सी परेशानी आई, कठिनाई आई, मुरझा जाए, ऐसा इंसान का क्या काम? जो इंसान एक दूसरे को क्षमा नहीं करता है, ऐसा इंसान किस काम का साध संगत जी? फिर इंसान योनि में आकर क्या फ़ायदा? इतनी सुंदर बुद्धि विवेक ये रचना पाकर क्या फ़ायदा? जब आप दया करना नहीं जानते तो फिर इंसान बनकर क्या फ़ायदा? तो संत महापुरुष कहते हैं कि हमें सब्र को धारण करनी है। मान लीजिए जब गुस्सा आ जाए, जब क्रोध आ जाए, तो अपने आप को जो है पहले संभालने की कोशिश करें। क्रोध में कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ डिसीजन बहुत बड़ा हानिकारक होता है। आप क्रोध में कोई डिसीजन ले लीजिए तो क्या होगा? वो हमें हानि पहुंचाएगा, क्षण में जो है हर चीज़ को ख़त्म कर देगा। देखते हैं ना साध संगत जी, आस पड़ोस में जब कोई क्रोधी इंसान जब क्रोध करता है तो तनिक तनिक सा क्रोध कितने बड़े बवाल खड़ा कर देता है, विकराल रूप धारण कर लेता है, होता है ना। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं करनी है, हमें सब्र करनी है, क्योंकि सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है साध संगत जी। हमें सत्य वचन पर चलनी है, झूठ नहीं बोलनी है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलनी है, सत्य वचन पर चलनी है। और सत्य वचन पर चलने वाले इंसान मंजिल को पाते हैं साध संगत जी। हमें सत्य बोलनी है हर पल। छोटे छोटे बाल महात्मा है, अपनी मम्मी पापा से भी कभी झूठ नहीं बोलनी है। विचार कीजिए साध संगत जी, हमें सुंदर तन, इतना सुंदर बुद्धि विवेक, ये रचना हमें सही काम करने के लिए मिला हुआ है। हमें दया दृष्टि दिखानी है, एक दूसरे के प्रति दया करनी है। मान लीजिए साध संगत जी, कोई ऐसे इंसान है हमको गलत बोल दिया, मान लीजिए हमको गाली दे दिया, क्या करेंगे साध संगत जी?
उल्टा कर अगर हम भी गाली दे दिए तो उसमें और हमें क्या फ़र्क पड़ेगा रहेगा कुछ। तो हमें सहनशील का बनना है, हमें दया भी करनी है, क्षमा भी करनी है। चलो उसकी बुद्धि हो सकता है वैसी हो, तो हम उसमें क्यों पड़े, हम अपने आप को उसमें क्यों डुबाए। देखे होंगे साथ संगत जी, अगर हमें किसी पर कीचड़ फेंकते हैं तो सबसे पहले कीचड़ हम अपने हाथ में लगाते हैं, फिर जाकर कीचड़ किसी पर जाता है। तो हम अपने हाथ को गंदा पहले करते हैं ना। तो कहने का भाव, अगर हमें गाली दिया तो पहले अपने मुंह को गंदा किया ना हो, अपने विचार को ना गंदा किया हो। तो हम उनसे क्या करें, बचने की कोशिश करें साथ संगत जी, हम उनसे सदा बचने की कोशिश करें। और हम जब बच जाएंगे तो हम साथ संगत जी जीवन में आनंद को पाएंगे। एक बार की बात है साथ संगत जी, एक बहुत बड़े संत थे, उसके बहुत सारे शिष्य भी थे साथ संगत जी। तो शिष्य ने महाराज जी से बोले, महाराज जी आप हमें प्रचार यात्रा में भेजिए, हम भी प्रचार यात्रा में जाना चाहते हैं, सत्य के पैगाम को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो साथ संगत जी महात्मा जी उन्हें समझाएं कि देखो कि जिस पेड़ में अधिक फल लगे रहते हैं उसी पेड़ पर ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। होता है ना साथ संगत, देखे होंगे जब बहुत सारे पेड़ में फल लदा हुआ है, आम का वृक्ष है, बहुत सारे आम से लबालब बढ़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा पत्थर उसी पेड़ पर मारा जाता है ना। तो कहने का भाव है कि अगर आप गुण के भंडार हैं, अगर आप सात्विक मार्ग को अपना रहे हैं, सत्य वचन को अपना रहे हैं, तो आपके दुश्मन हजार हैं, आपको तरह तरह पर मोड़ पर लोग भटकाएंगे। तो ये चीज़ का ख्याल रखना होगा। मान लो तुम सत्य के प्रचार में निकलो और तुम्हें कोई गाली दे दे तो क्या करोगे। तो साथ संगत जी वो जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज अगर वो गाली दे दे तो वो मेरे पर दया, एक तरह से दया करेंगे, हम उसके गाली से बचेंगे और हाथ जोड़कर विनती करेंगे, यही कर सकते हैं ना, और क्या करेंगे। फिर साथ संगत जी उन्होंने कहा चलो गाली से बात नहीं बनी, अगर तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ देंगे तब क्या करोगे तुम, अगर तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ेंगे मारेंगे तुम्हें तब तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे पर दया करेंगे, मेरे को मारकर अपंग तो नहीं बना देंगे ना, फिर बस एक दो चाट मारेंगे इधर उधर होगा, मेरे पर दया करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे, और क्या करेंगे महाराज। देखिए साथ संगत, फिर महात्मा जी उनसे पूछे कि भाई मारने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मान लो वो अपंग बना दिया, हाथ पैर तोड़ दिया तुम्हारा, तब तुम क्या करोगे। विचार कीजिए साथ संगत जी। फिर वो शिष्य बोले कि वो दया करेंगे, मेरे प्राण तो नहीं लेंगे, बस हाथ पैर तोड़ कर ही तो छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। फिर महात्मा जी साथ संगत जी उनसे पूछने लगे, अरे भाई मान लो तुम्हारा प्राण ले लिया, मारते मारते तुम्हें जो है इतना मारा कि तुम्हारा प्राण निकल गया, तब तुम क्या करोगे। अब तो साथ संगत जी मेरे शिष्य ने कहा कि महाराज वे दया करेंगे, मुझे इस तन से छुटकारा दे देंगे, और क्या करेंगे। तो देखिए साथ संगत जी भाव देखिए, उनके इस भाव को सुनकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिए, जाओ तुम जाओ सत्य के प्रचार प्रसार में। तो कहने का भाव है साथ संगत जी की जो सत्य सात्विक पथ पर चलते हैं उसे बहुत कुछ सहनशील करना पड़ता है, सहना पड़ता है। और संत वे होते हैं जो साथ संगत जी दूसरों के हर अपराध को क्षमा कर देते, हर अपराध को क्षमा कर देते, बख्श देते। संत वही होते हैं, वही गुण संत में होते हैं। तो आओ साथ संगत जी हम भी समझने की कोशिश करें, हम भी सहनशीलता को अपनाएं, प्रेम एकत्व मिलवर्तन को अपनाएं, क्योंकि संत महापुरुष आप समान बनाने के लिए धराधाम पर आते हैं। संत महापुरुष चाहते हैं कि समदृष्टि का भाव हो जाए, सभी इंसान एक दूसरे से प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ रहे, सभी इंसान जो है एक दूसरे को समझे, सभी के साथ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ
जीवन को जिए। संत महापुरुष का यही साथ संगत जी प्रेरणा होता है। तो हम उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और उस पर हम भी चलने की कोशिश करें। जीवन का कल्याण निश्चित होता है साथ संगत जी। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।